morning, students. Today we will start chapter 5, data handling. We have studied about data handling in your junior classes, in class 7 and class 6 also. We will start exercise 5.1 by question number 2. 5.1 question number 2. The shoppers who come to a departmental store are marked as men M, women W, boys B or girls G. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning. Make a frequency distribution table using telemark. Draw a bar graph to illustrate it. आपको बार ग्राफ पहले तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और उसके बाद बार ग्राफ बनाना है। दोनों ही चीज़ें आपने 7th क्लास में की हैं, 7th क्लास में और 6th क्लास में भी की हैं। 6 और 7 दोनों में आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना भी सीखा था और बार ग्राफ बनाना भी सीखा था। फिर मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि किस तरह से हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। मैन, वुमन, यहाँ पे नंबर ऑफ शॉप, ये टाइप ऑफ शॉपर्स हैं हमारे पास, मैन, वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स। टेलीमार्क लाएंगे वुमेन, 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 मैन, वुमेन, वुमेन। 4th के बाद 5th में लाइन आप किस तरह से आएगी, गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज, बॉयज वुमेन, वुमेन गर्ल्स, women girls, women man, women man, man woman, man woman, girls woman, girl woman, again girl woman, girl woman, then man woman, man woman, man, girl. Woman, 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 man. Woman, man, woman, man, woman, woman. Girl, woman, girl, woman, boy, man. Man, woman, man, woman, woman, girl. Boy, woman, boy, woman, girl, man. Girl, 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 girl. Man, woman, woman, man. Man, woman, woman, man. Woman, man, woman, man, man, boy. ये हो गया। मैन में आपके पास आए 15, वुमेन में 5, 10, 15, 20, 25, 28, बॉय में 5 और गर्ल में 12। ये आप टोटल हो गया आपके पास 5, 10, 20, 2 कैरी 3, 5 और 1, 6। टोटल कितने शॉपर्स हैं हमारे पास? 60 शॉपर्स हैं। ओके, ये आपने 6 और 7 क्लास में किया है। अब मैं आपको इसका बार ग्राफ भी बनवा देती हूँ, बट ये आपको आना चाहिए। अब हम जो बार ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर नीचे लिखेंगे टाइप ऑफ शॉपर्स,
इन नंबर ऑफ शॉर्टकट्स। मैक्सिमम कितने हैं आपके? 28 है। तो 5 का डिफरेंस देते हैं 5 या 10 का मिल सकते हैं हम 5, 10, 15, 20, 25 और ये 30। लेकिन आप ध्यान रखिए जब आप 5 का डिफरेंस लेंगे तो ग्राफ बनाते समय 2 लाइंस जो है वो 1 को शो करेंगी। 2 लाइंस काउंट करोगे तो एक आपका नंबर बढ़ जाएगा। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट आपके 15 है, ये आपके नीचे की तरफ रहेंगी लाइंस 15, देन 28, एक ब्लॉक छोड़ देंगे और 28 नियर अबाउट यहाँ आ जाएगा आपका। देन 5 बॉयज हैं आपके 5, और गर्ल्स हैं आपकी 12। ये आपके मैन, वुमेन, बॉयज और गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 3, द वीकली वेजेस of 30 workers in a factory are this। ये मैंने आपको लिख दी। Using tally marks, make a frequency table with intervals at 800 to 810, 810 to 820 and so on। अब आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, लेकिन क्लास इंटरवल्स लिखो। ये आपके लिए नई चीज़ है, ये आपने 6th और 7th क्लास में नहीं किया है। क्लास इंटरवल बनाने के लिए हम सबसे छोटा नंबर देखेंगे कौन सा है। सबसे छोटा नंबर है हमारा इसमें 808 है, और सबसे बड़ा नंबर है हमारा इसमें 808 से भी छोटा 806, और सबसे बड़ा नंबर है हमारा इसमें 890, 898, 898 सबसे बड़ा नंबर 898। तो जब हम इंटरवल्स बनाएंगे तो 806 से छोटा नंबर लेंगे तो ऊपर हमारे पास आ जाएंगी वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। वेजेस, उसके बाद टैली मार्क्स, और फिर नंबर ऑफ वर्कर्स, अब वेजेस 800 टू 810। कैसे? सबसे छोटा हमारा क्या है 806, या इससे भी अगर छोटा हुआ तो हम देख लेंगे, ठीक है। अभी तो मुझे 806 ही नज़र आ रहा है, हो सकता है कि इससे छोटा भी हो, जैसे पहले मैंने 808 पे आपका निशान लगाना था, ठीक है। 810 टू 800 टू 810, 810 से 820, 820, 830, 830 से 840, 840 से 850, 850, 860, 860 to 870, 870 to 880, 880 to 890, और 890 to 900। तो फर्स्ट 830। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमें इनको करते हुए क्या प्रॉब्लम आती है। ये 810 है, ये भी 810 है, ये 820 है, ये भी 820 है, ये 830 है, ये भी क्या है 830। तो अब जो हमारे पास क्लास इंटरवल्स होते हैं, जब हमारे पास क्या होते हैं क्लास इंटरवल्स होते हैं, तो हमारे पास एक क्लास इंटरवल में 2 लिमिट्स होती हैं। कितनी लिमिट्स होती है? 2 लिमिट्स। एक हमारी होती है लोअर लिमिट और एक हमारी होती है अपर लिमिट।
टू लिमिट्स कौन सी होती हैं? टू लिमिट्स, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ये हमारी लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। नेक्स्ट इंटरवल में ये हमारी क्या बन जाती है? लोअर लिमिट, और ये हमारी अपर लिमिट। यानी कि लेफ्ट में हमारी सारी क्या है? लोअर लिमिट्स है। क्या है लेफ्ट में हमारी? लोअर लिमिट्स, और राइट में हमारी क्या है? अपर लिमिट्स। ठीक है, लेफ्ट साइड हमारी किसको शो करती है? लोअर लिमिट। L फॉर लोअर, L फॉर लेफ्ट। ठीक है, और राइट साइड पे हमारी क्या है? अपर लिमिट। ओके बेटा, आप इसको ध्यान रखिए। सेकंड, अब इसमें मैं एक और चीज़ आपको बता रही हूँ। हमारे पास जब क्लास इंटरवल वाले सम होते हैं तो एक हमारे पास होता है क्लास साइज। क्या होता है हमारे पास? क्लास साइज। तो क्लास साइज का फॉर्मूला क्या है हमारा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, कि आपके 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं? 1 मार्क के क्वेश्चन। एक और फॉर्मूला क्लास साइज। क्लास साइज हमारा होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय में 2। क्या होता है हमारा क्लास साइज का फॉर्मूला? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, सॉरी क्लास साइज, सॉरी ये हमारे क्लास मार्क्स है। क्या बोलते हैं इसको? क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय में 2। क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर आपसे पूछते हैं कि इसमें क्लास साइज क्या है? 810 माइनस 800, 10 क्लास साइज है। यहाँ पे क्या क्लास साइज है? 840 माइनस 830, 10 क्लास साइज है। ओके, और अगर हमें क्लास मार्क बताने हो, क्या बताने हो? क्लास मार्क, तो हम क्या करेंगे? अपर लिमिट यानी कि 810 प्लस लोअर लिमिट 800 बाय में 2। कैसे मिलेगा? 810 प्लस 800 बाय में 2, 1610 बाय में 2, 2 8 जा 16, 0 5, 805। मान लो मुझे इस वाले का बताना है, इस इंटरवल का क्लास मार्क बताना है। 870 प्लस 860 बाय में 2, 865। गॉट इट? कि कैसे हम क्लास मार्क निकालेंगे और कैसे हम क्लास साइज निकालेंगे। आपको ये वीडियो पॉज करनी है, ये फॉर्मूले आपको राइट करने हैं, ये आपकी नोटबुक्स में लिखे हुए होने चाहिए। क्लास साइज एंड क्लास मार्क। अब नाउ, अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाली थी, अब हमारे इसमें क्या है कि एक नंबर हमारा अपर लिमिट में भी आता है और लोअर लिमिट में भी सेम नंबर आता है। अब 830 है, 830 हमारा यहाँ भी है और यहाँ, तो इसको हम हमेशा कहाँ लेंगे? जहाँ पर ये लोअर लिमिट में आएगा वहाँ ले जाएंगे। ओके स्टूडेंट, 830 यहाँ पे क्या है? अपर लिमिट में है, और यहाँ क्या है? लोअर लिमिट। तो हम इसको कहाँ लेंगे? जहाँ पर ये लोअर लिमिट में आता है, यानी कि नेक्स्ट वाले ब्लॉक में, जो नेक्स्ट ब्लॉक में हमारा बनेगा उसमें 830, देन 808, यहाँ 808 कहाँ लाई करेगा? 800 और 810 के बीच में। देन 835, 812, 890, अगेन 90 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कहाँ लेंगे? जहाँ पर ये लोअर लिमिट में लाई करता है। 890 और 840 अगेन, 810, 810 और 885, 835, 835, 836, 835, 836, 835, 869 और 836, 869, 845, 870, 845, 878, 898 और 840, 890, 868, 890, 868, 820, 890, 820, 890,
860 806, 860 806, 832 840, 832 और 840, 833 855, 833 855, 845 804, 845 804। अब देखो ये सबसे छोटा हमारा 804 निकला है, 804। ओके, ये हमारे हो गए 3 2 1 9 5 1 3 1 1 4। टोटल कीजिए कितने वर्कर्स थे फैक्ट्री में? 30 वर्कर्स थे। कितने वर्कर्स थे फैक्ट्री में? 30। तो इसका टोटल क्या आना चाहिए? 30 आना चाहिए। 5 6 6 और 9 15 20 21 24 25 और 5 30। ठीक है बेटा, अब आपने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने किस में बनाया है? क्लास इंटरवल्स लेके बनाया। अब हमको बनाना है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आपका देखो बेटा किस तरह से, नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चन है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मेड फॉर क्वेश्चन फॉर डाटा इन क्वेश्चन 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बनाना है? हिस्टोग्राम। सेम के लिए देखो बेटा, हिस्टोग्राम और अब आपका जो बार ग्राफ है उसमें क्या डिफरेंस है? हिस्टोग्राम में हमारे पास क्लास इंटरवल्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? क्लास इंटरवल्स होते हैं, लेकिन बार ग्राफ में हमारे क्लास इंटरवल्स नहीं होते। और हिस्टोग्राम में जो हमारे क्लास इंटरवल्स होते हैं उनकी लिमिट जो है वो सेम होती है। पहले वाले की अपर लिमिट और दूसरे वाले बॉक्स की लोअर लिमिट क्या होती है? सेम होती है। दैट इज़ वाई जो हिस्टोग्राम का जो ड्राइंग है और जो बार ग्राफ की जो ड्राइंग है उसमें क्या डिफरेंस है? जो बार ग्राफ की ड्राइंग होती है उसमें हमारा एक एक ब्लॉक छोड़कर बनता है। क्या होता है? एक एक ब्लॉक छोड़कर बनता है, लेकिन हिस्टोग्राम हमारे साथ में टच होकर बनते हैं। कैसे बनते हैं? साथ में टच होकर। चलिए अब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। ये मेरा 0 होता है। ये क्या होता है बेटा? मेरा 0। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? 800, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 एंड 900। और ये नीचे मैं क्या लिखूंगी? ये क्या है? मेरी वेजेस। यहाँ पे मुझे लिखना है वेजेस। और वर्कर मेरे मैक्सिमम कहाँ तक है? 9 तक है। तो मैं 1 1 का डिफरेंस लिखूंगी। नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब 8, अब यहाँ पर मेरा कितने कितने का डिफरेंस है? 10 10 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो गया? 800 का। तो इस डिफरेंस को ब्रेक करने के लिए हम क्या बनाएंगे? किन लाइन। ठीक है, आपको 6 में भी बताई गई थी बार ग्राफ में किन लाइन बनाते हैं, 7th में भी बताई गई थी और आपको मैं अगेन बता रहा हूँ। अब 800 से लेके 810 तक कितने? 3। 800 से लेके 810 तक ये 3, ये हमारे 3 है। देन 810 टू 820, 810 से लेकर 822 ये हमारे 2। देन 820 टू 831, 820 टू 831। देन 830 टू 849, 830 से लेके 840 तक ये लाइन ही आगे ले जाएंगे हम। 9 क्या बन गई हमारे? 9। देन 840 टू 855, 840 टू 850
Then 850 to 861. 860 to 873. 870 to 881. 880 to 891 और 890 to 904. ये हमारा क्या बन गया? हिस्टोग्राम। ये कैसे बनता है? साथ में ज्वाइन होकर बनता है। और बार ग्राफ में क्या होता है? बीच में एक एक ब्लॉक छूट जाता है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। देखो अब हमने एक नई चीज़ की है 8th क्लास में। बार ग्राफ हमारा 7th का काम था। 9th में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखा, किस उसमें फॉर्म में? क्लास इंटरवल की फॉर्म में। और हमने क्या बनाना सीखा? हिस्टोग्राम बनाना सीखा, किस फॉर्म में? कि ये साथ में जुड़ के बने। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज हिस्टोग्राम? क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको नहीं करवाया था, पहले मैंने आपको 2 करवाया, 3 करवाया, 4 करवाया, बिकॉज इसमें हमको ये बताना था कि किसके लिए हम हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा हम किसके लिए हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं? जहाँ जिस डेटा को हम क्लास इंटरवल में अरेंज कर सकें, जिस डेटा को हम क्लास इंटरवल में अरेंज कर सकते हैं, उस डेटा के लिए हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। यानी कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमारे पास क्लास इंटरवल, उसमें भी नंबर्स होने चाहिए, और फ्रीक्वेंसी, उसमें भी नंबर होने चाहिए। अब फर्स्ट है हमारा द नंबर ऑफ लेटर फॉर डिफरेंट एरियाज इन पोस्टमैन बैग, कि आप पोस्टमैन के बैग में डिफरेंट एरिया के लिए लेटर्स पढ़ेंगे। तो एरिया जो है वो क्लास इंटरवल में तो नहीं होता, एरिया के तो नेम होते हैं, जैसे एरिया सेक्टर 8, सेक्टर 7, सेक्टर 5, तो एरिया के नेम है। तो इस डेटा को हम क्लास इंटरवल में अरेंज नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम हिस्टोग्राम भी नहीं बना सकते। नंबर 2, हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट। तो कॉम्पिटिटर्स की हाइट जो है वो, उसके लिए उसको हम डाटा में अरेंज कर सकते हैं। जैसे हम ये डाटा बना सकते हैं 5 फुट 7 इंच में कितने आपके एथलीट्स आते हैं, 6 फीट में कितने एथलीट्स आते हैं, 5 फीट 7 इंचज़ के तो हो गया, 5 फीट 8 इंचज़ में कितने एथलीट आते हैं, 5 फीट 6 इंचज़ में कितने एथलीट्स आते हैं। तो हमारे जो है ये, इसको आप किस में अरेंज कर सकते हो? किस में अरेंज कर सकते हो? इसको क्लास इंटरवल में अरेंज कर सकते हो, इसलिए इसके लिए क्या बनेगा? हिस्टोग्राम बनेगा। अब नेक्स्ट, नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज। 5 कंपनीज ने कैसेट प्रोड्यूस की। तो कंपनी के कैसेट, फर्स्ट कंपनी ने कैसेट कितनी कैसेट प्रोड्यूस की, सेकेंड ने कितनी की, थर्ड ने कितनी की, फोर्थ ने कितनी की। तो इसको हम अरेंज नहीं कर सकते क्लास इंटरवल में, तो इसके लिए आपका हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM टू 7 PM, की पैसेंजर्स जो हैं वो 7 AM से लेकर 7 PM तक कितने पैसेंजर ट्रेन में चढ़े हैं। तो हम इसके लिए क्लास इंटरवल बना सकते हैं 7 AM टू 8 AM, 8 AM टू 9 AM, 9 AM टू 10 AM। इस तरह से इसमें क्लास इंटरवल्स बन सकते हैं। तो इसके लिए क्या बन सकता है? आपका हिस्टोग्राम भी बन सकता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? B and D, because data can be arranged in class intervals. Okay students.